आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको एक सबक मिलेगा। हस्बे मामूल वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नॉलेज की दुनिया 1 से मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा महमूद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में एक चुगलखोर रहा करता था। चुगली करना उसकी आदत थी। बहुत सी कोशिशों के बावजूद वो अपनी इस आदत को छोड़ ना पाया था। यही आदत की वजह से उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। उसके बाद उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो उस पर गुजारा करता रहा। आखिरकार उसकी जमा पूंजी भी ख़त्म होने को आई। उसने सोचा कि क्यों ना इस गांव को छोड़कर मैं किसी और गांव में जाके बस जाऊं। चनाचे वो अपनी बाकी की जो जमा पूंजी और अपना साजो सामान लेकर दूसरे गांव की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक गांव नजर आया जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। इस गांव में इसे कोई नहीं जानता था। उसने सोचा कि क्यों ना इसी गांव में मैं अपना बसेरा कर लूं। वो थोड़ा सा और आगे गया तो उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी जो अपने खेतों में काम कर रहा था। इत्तफाक से चुगलखोर को खेती बाड़ी का काम आता था। इसने सोचा कि इससे नौकरी मांगता हूँ। वो सीधा किसान के पास गया और किसान से नौकरी की डिमांड की। किसान ने उससे पूछा कि तुम मुझसे माहाना क्या लोगे? तो चुगलखोर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 3 वक्त की रोटी और कपड़ा, और हाँ 6 महीने बाद तुम्हारी एक चुगली खाया करूँगा। किसान ने सोचा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है और इससे सस्ता मुझे मुलाजिम कहीं मिल नहीं सकता। 6 महीने बाद अगर मेरी चुगली करेगा तो मेरा क्या ले जाएगा। किसान ने उसको फौरन अपने पास नौकरी पर रख लिया। दोस्तों, इसी तरह 6 महीने का अरसा गुजर गया। किसान अब तक ये बात भूल चुका था कि चुगलखोर ने उससे एक वादा लिया था कि 6 महीने बाद वो उसकी चुगली खाएगा। मगर चुगलखोर अपनी इस बात को नहीं भूल पाया था क्योंकि चुगली करना उसकी फितरत में शामिल था। एक रोज़ की बात है कि किसान की बीवी के पास चुगलखोर बैठा हुआ था। उसने किसान की बीवी को हमदर्दी जताते हुए कहा कि तुम्हारी शादी को इतना अरसा हो गया है और तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हारे शौहर को कोड़ी हुई है। चुगलखोर की ये बात सुनकर किसान की बीवी ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा कि ये बात सच नहीं है। लेकिन चुगलखोर ने उसे कहा कि मैं जानता हूँ उसे कोड़ी हुई है और ये बात उसने तुमसे छुपाई हुई है। अपनी बातों में लेकर चुगलखोर ने किसान की बीवी को यकीन दिला दिया और उसे ये कहा कि अगर तुम कल खाना देने जाओगी तो उसे काट कर देख लेना। अगर उसका गोश्त नमकीन हुआ तो समझ जाना कि किसान को कौड़ी है। किसान की बीवी ने कहा कि ठीक है, कल मैं जब खाना लेकर जाऊंगी तो किसान को काट कर देखूंगी कि तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ। इसके बाद चुगलखोर ने किसान के खेतों का तरफ रुख किया और किसान को कहा कि तुम यहाँ दिन रात अपने काम में मसरूफ़ हो। वहाँ तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, लोगों को गालियाँ निकालती है, अगर उसके पास जाओ तो काटने को दौड़ती है। किसान ने उसकी बात का यकीन न किया, लेकिन चुगलखोर ने उसे अपनी बातों में लिया और उसे इस बात का यकीन दिलाया कि उसकी बीवी पागल हो गई है। और किसान को कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन ना हो तो कल तुम्हारी बीवी जब तुम्हारे पास आएगी तो तुम खुद ही देख लेना, वो तुम्हें काटने की कोशिश करेगी। किसान ने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर किसान की बीवी के भाइयों के पास गया और उनसे कहने लगा कि तुम अपनी बहन को शादी करके भूल चुके हो। वहाँ तुम्हारी बहन को किसान दिन रात मारता है, कैसे भाई हो तुम? उनके भाइयों ने यकीन न किया कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन चुगलखोर ने उनको भी अपनी बातों में ले लिया और उनको कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो कल खेतों में जाकर देख लेना कि कैसे किसान तुम्हारी बहन के साथ मारपीट करता है। उसके भाइयों ने कहा कि ठीक है, मैं कल जाकर देख लूँगा कि
ये बात तुम्हारी कितनी सच है और कितनी झूठ है। चुगलखोर ने उन्हें इस बात का यकीन दिलाकर वहाँ से रुखसत हो गया और फिर किसान के भाइयों के पास गया और उनको कहा कि कभी तुम अपने भाई की खबर ही रख लिया करो कि तुम्हारे भाई के साले यानी कि किसान के साले तुम्हारे भाई को मारते और पीटते हैं। उसके भाइयों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर चुगलखोर ने उसको कहा कि ये बात हकीकत है, मैं 6 महीने से उसके पास काम कर रहा हूँ। तुम्हारे भाई के साले उसे अक्सर आके मारते और पीटते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी बात का कैसे यकीन करें। तो उसने कहा कि अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो कल दोपहर को खेतों में जाकर छुपके से देख लेना कि तुम्हारे भाई के साले उसे कैसे मारते और पीटते हैं। फिर चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर अपने कामों में लग गया और इस तरह से हो गया कि जैसे वो कहीं गया ही नहीं और ना ही किसी की चुगली खाई है उसने। दूसरे दिन किसान की बीवी उसको खाना देने के लिए खेतों की तरफ गई और किसान को देखकर मन ही मन सोचने लगी कि आज मैं इसको काट कर देखूंगी कि वाकई में इसे कौड़ी हुई है कि नहीं। और वहाँ पर किसान मन ही मन में डर रहा था कि अगर मेरी बीवी वाकई में पागल हो गई है तो ये मुझे काट खाएगी। डरते डरते किसान की बीवी जमीन पर बैठी और किसान के लिए खाना निकालने लग गई। जैसे ही किसान ने रोटी का निवाला तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो किसान की बीवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे काटने की कोशिश करने लगी। किसान ने एकदम से उससे अपना हाथ छुड़ाया और सोचने लगा कि ये क्या वाकई में मुझे काटने लगी थी। उसके बाद फिर किसान की बीवी उसके पास सरकी और फिर से उसका हाथ पकड़कर उसको काटने की कोशिश की। दोस्तों, अभी वो काटने की कोशिश ही कर रही थी कि किसान ने अपने पाँव से जूता उतारा और अपनी बीवी को मारने भी। जैसे ही किसान ने अपनी बीवी को मारना शुरू किया तो पास ही खेतों में बैठे किसान के सालों ने एकदम से किसान पर हल्ला बोल दिया। इसी तरह किसान के भाई भी खेतों में छुपे हुए ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने भी आते साथ ही किसान के सालों पर हल्ला बोल दिया। इसी तरह सब लोग आपस में लड़ाई करने लगे और आपस में खूनो ख्वार होने लग गए। पास ही खेतों में लगे कुछ लोगों ने इनको आपस में लड़ते हुए छुड़ाया और उन सब से लड़ने की वजह पूछी तो हर किसी ने अपना अपना किस्सा बयान किया कि हमें चुगलखोर ने इस तरह से आकर कहा था। जितनी देर में वो लोग चुगलखोर को पकड़ते, चुगलखोर अपना काम करके निकल चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए जब तक कि आप अपने आँखों से ना देखो और कानों से ना सुनो। हमेशा ऐसा वाकया कानों के कच्चे लोगों के साथ होता है। चुगलखोर का क्या गया, चुगलखोर तो लड़वा कर निकल गया, नुकसान किसका हुआ? किसान, उसकी बीवी, उसके सालों और उसके भाइयों का। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें किसी की चुगली ना खाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐसे लोगों से अल्लाह हमें दूर रखे, ऐसे लोगों के शर से बचाए। इसी के साथ अपनी होस्ट फातिमा महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।